तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में, जो खानपुर कस्बे में स्थित है और झालावाड़ जिले में है। यह झालावाड़ रेलवे स्टेशन से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है और कोटा रेलवे स्टेशन से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे है। जो भी भक्तगण यहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। अब हम यहाँ चल जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये त्रिकाल चौबीसी दिख गई है। अब हम आपको इनका दर्शन बाद में कराएंगे। पहले हम चलते हैं हमारे मूल नायक प्रतिमा जी की तरफ। आइए आप लोग भी आइए। तो सबसे पहली वेदी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे विराजमान है श्री पार्श्वनाथ भगवान, जो हमारे 23वें तीर्थंकर है, जिनका चिन्ह सर्प है। तो एक बार बोलिए जय पारसनाथ भगवान की। ओम पारसनाथाय नमः। हम तब तक दर्शन कर लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजयाणम, नमो लोय सब सावणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासणम मंगलम च सव्व सिम पड़मम हुई मंगलम। तो अब हम चावल चढ़ा देते हैं दोस्तों और अगली वेदी की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेदी पे है हमारे 5 प्रतिमा जी, जिनमें से सबसे बीच वाली है हमारे चंद्र प्रभु भगवान की और बाकी की 4 प्रतिमा जी हैं हमारे सीमंदर भगवान की, जो विदेह क्षेत्र में स्थित 20 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने सुना है कि एक जमीन के नीचे एक मंदिर है जिसे गुफा मंदिर कहा जाता है। गुफा मंदिर में हमारे श्री बड़े बाबा स्थित विराजमान है। बड़े बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा जी है। तो चलिए अब आप भी हमारे साथ चलिए। नीचे हम जाके देखते हैं कि आज कितनी भीड़ है। यहाँ भक्तों की भीड़ हमेशा यहाँ रहती है। यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं रहती। लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ बहुत कम भक्त आए थे। ये यहाँ के 1% भक्त भी नहीं है। यहाँ रोज अनेकों भक्त आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कितने अतिशयकारी हमारे बड़े बाबा हैं। तो एक बार बोलिए जय बड़े बाबा की। तो आप अब हम आपको और पास से दर्शन करवा देते हैं जूम करके। और अब आप यहाँ का इंटीरियर देख सकते हैं। ये यहाँ पे हाथों से बनाया गया है, ये मशीनों से नहीं बनाया गया। ये सब हाथों की मेहनत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आरती है। अब हमने आरती ले ली है, आप भी ले लें। यहाँ पे भगवान का पट इसलिए बंद है क्योंकि ये सिर्फ सुबह अभिषेक व शांति धारा के समय ही खुलते हैं। यहाँ पे भगवान को दूर से ही देखा जाता है। ये इस वेदी पे भगवान विराजमान है, जो चारों दिशाओं से इसकी परिक्रमा की जा सकती है। यानी कि यह एक समोशरण जैसा है। अब आप मंदिर का इंटीरियर देखें। ये मंदिर का इंटीरियर है। यहाँ पे कम से कम 7 स्ट्रॉयज है। तो अब हम देखते हैं त्रिकाल चौबीसी। तो आप देखिए यहाँ त्रिकाल चौबीसी कितनी बढ़िया तरीके से रखी गई है। यहाँ पे भूतकाल के, वर्तमान काल के एवं भविष्यत काल के तीर्थंकर जी विराजमान हैं। तो अब हम करते हैं इनके दर्शन। तो आइए, सबसे पहले हमारे आदिनाथ भगवान और उनके साथ भूतकाल के सबसे पहले भगवान श्री निर्वाणनाथ जी, वर्तमान काल के आदिनाथ भगवान एवं भविष्यत काल के पहले तीर्थंकर। तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। हम भी यहाँ दर्शन कर लेते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे दूसरे नंबर के भगवान। यहाँ पे नीचे श्री आदिनाथाय नमः, आचार्य विद्यासागर जी आय नमः सब वेदियों पे लिखा गया है, क्योंकि ये उनके शिष्य, विद्यासागर जी के शिष्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने इसका निर्माण करवाया है, इसका पंच कल्याण करवाया है। तो अब
तो हम तो दर्शन कर ही रहे हैं, आप भी दर्शन का लाभ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हर वेदी पे 3 प्रतिमा जी हैं, क्योंकि ये जो भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल की प्रतिमा जी हैं, इनका दर्शन प्राप्त करने से बहुत पुण्य मिलता है, असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। और जितना पुण्य हम यहाँ करेंगे उतना ही पुण्य हम स्वर्ग में जाएंगे। हमें छठा काल यहाँ पे नहीं बिताना है, क्योंकि छठे काल में बहुत पाप है, बहुत दुख है। छठा काल अगर हम उच्च जाति के देव स्वर्ग में बन जाते हैं तो ये छठा काल तो कुछ नहीं है, वहां की आधी आयु के बराबर भी नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपको छठे काल में रहना है या उच्च जाति का देव बनकर स्वर्ग में रहना है। यह आप दर्शन कर लीजिए त्रिकाल चौबीसी का, और आप भी पुण्य कमाइए। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। यह जो भगवान विराजमान है यहाँ, ये विमलनाथ भगवान। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, वहां के दर्शन करते हैं नमोकार मंत्र के साथ। तो आप भी हमारे साथ नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वसिम पणमो होय मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वसिम पणमम होय मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वसिम पणमम होय मंगलम। तो आपने भी हमारे सारणमुकार मंत्र बोल लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हम कुंथुनाथ भगवान की वेदी से आगे आ चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कौन से भगवान हैं। यहाँ है हमारे 18वें अरहनाथ जी। तो अरहनाथ जी की वेदी के बाद आएंगे हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की वेदी के दर्शन के बाद आएंगे हमारे मुनि सूरज जी। मुनि सूरज जी के बाद नमीनाथ जी और नेमीनाथ जी। उसके बाद हम पहुंचेंगे पारसनाथ भगवान की वेदी पर। अब हम आ चुके हैं महावीर स्वामी की वेदी पर। यह आखिरी वेदी है चौबीसी की। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, वहां खड़गासन चौबीसी हमें देखने को मिलेगी। आप भी हमारे साथ ऊपर चलें और उस खड़गासन वेदी को देखें। तो आप भी हमारे साथ चलिए और दर्शन का लाभ लीजिए। तो चलते हैं अब हम ऊपर। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ तो है खड़गासन त्रिकाल चौबीसी। यहाँ पे तीनों कालों की चौबीसी है खड़गासन में। इसके अलावा यहाँ से रास्ता जाता है, जब हम 20 तीर्थंकरों को दर्शन करने जाएंगे, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों का दर्शन करने जाएंगे, यही है वो रास्ता। तो चलिए अब हम त्रिकाल चौबीसी के खड़गासन रूप का दर्शन कर लेते हैं। तो आइए हमारे साथ त्रिकाल चौबीसी के खड़गासन का दर्शन करें। यह भी हम नमोकार मंत्र के जाप के साथ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। तो अब हम आ चुके हैं
वो 20 तीर्थंकरों के दर्शन करने विदेह क्षेत्र के। अब हम आ गए हैं, यहाँ से वो तीर्थंकर चालू हो चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। यहाँ एक वेदी पर 5-5 प्रतिमा जी विराजमान हैं। ऐसी 4 वेदियां हैं यहाँ पर, और ये चारों छत के चारों कोनों में बनवाई गई हैं। एक दरवाजे से आप घुस सके और एक से निकल सके। तो अब हम चलते हैं दूसरी वेदी की तरफ, जहाँ और 5 प्रतिमा जी विराजमान हैं। आप हमारे साथ दर्शन करने का लाभ लेते रहिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहिए। उसके साथ ही कमेंट में आप एक बार जय जिनेंद्र जरूर लिखें, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। तो अब हम दर्शन कर लेते हैं। बोलो विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की जय। अब हम आगे की ओर चलते हैं, आप इनके दर्शन कर लीजिए। हम आगे की ओर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलते रहिए। आप भी पूरे वीडियो को देखते रहिए। आपको भी हम इस पूरे वीडियो का लाभ देना चाहते हैं। कुछ देर में ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, फिर आप इसका दर्शन भले ही मत करना, आप फिर भले ही फोन रख देना, लेकिन आप भी यहाँ आने का एक बार तो जरूर ट्राई करें, एक बार तो जरूर प्रयास करें कि आप यहाँ चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में आ सके। तो चलिए अब हम अगली वेदी की ओर बढ़ते हैं। वहाँ अगली वेदी पर 5 प्रतिमा जी और मिलेंगी, उसके बाद ही हम आगे के दर्शन करेंगे। ये हम आ चुके हैं, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। एक बार जोर से 24 तीर्थंकरों का जयकारा लगाते हैं। जो बोलो 24 भगवान की जय। अब हम आखिरी वेदी की ओर चलते हैं। आखिरी वेदी पर आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आपने भी आखिरी वेदी के दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अगली वेदी की ओर। यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे दो बड़े बाबा विराजमान हैं। दो प्रतिमा जी बड़े बाबा की विराजमान हैं। यह भी चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में ही है। तो अब हम भी दर्शन कर लेते हैं। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजाणम, नमो लोय सब। तो देखिए बंधुओं, भक्तों, यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। जो आपने गुफा मंदिर देखा, वहां पे एक दीवार बन रही थी, उस दीवार के आगे यह काम चल रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा, वहां पर ये दीवार हट जाएगी।